ओवैसी कौन है? ओवैसी तो अपना भाई है। ये वही ओवैसी है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की बात करे तो मुसलमानों के कानों में जहर को घोल दो ताकि भाईचारा कायम ना रह सके। उसका कोई हिला के दिखा दे दिल्ली से, ठीक है? जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता था और जो झाड़ू वाला जनता जिसे समझती थी वही झाड़ू वाला दारू वाला निकला। ये भाई साहब कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार बन जाएगी। पहले इनसे तो पूछ रहे हैं, महागठबंधन है, केजरीवाल की सरकार बनकर रही है तो ओटी बन के प्रधानमंत्री रहेगा। एक दिन राहुल गांधी, एक दिन अखिलेश यादव, एक दिन केजरीवाल। इनका कहना ये है ना सरकार बनेगी। सरकार किस तथ्य पर बनवाना चाह रहे हैं? इनसे मैं सवाल, गठबंधन की सरकार केजरीवाल की सरकार होगी, ऐसा तो नहीं है कि भाई अकेले केजरीवाल की सरकार कैसे होगी? और इनसे एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि काम केजरीवाल साहब ने काम किया है। मैं पूछता हूँ काम किया कहाँ है? 15 रुपए की टिकट महिलाओं को फ्री देके, महिलाओं को 10 साल से राशन कार्ड खा गए, लगभग दिल्ली के अंदर 14.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और तो और ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली का बेटा है और बुजुर्गों को इन्होंने तीर्थ यात्रा फ्री कराई है। मैं भी मानता हूँ तीर्थ यात्रा आपने फ्री कराई है, लेकिन 10 साल से जो बुजुर्गों की पेंशन खा के बैठा है वो कौन नेता है? इनसे जरा जब सवाल पूछो। और तो और जब बात करी जाए पीने के पानी की, तो मैं आपको बता दूं, जब घर का नल जब चालू होता है ना तो उस नल में से मुझे लगता है पीना तो छोड़ो, नहाने लायक पानी भी नहीं आता, काली कीचड़ निकलती है। आज हर कॉलोनी में, हर घर के अंदर कम से कम मैं कहता हूँ अब गर्मी का मौसम आ गया, 40-40, 50-50, 60-60 रुपए का पानी खरीदा जा रहा है। ये भाई साहब करते हैं काम किया है। सिर्फ स्कूल की बिल्डिंगें बनाने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली, या फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बदलने वाली। आपको मैं बता दूं, सेकंड लॉकडाउन का समय था और जब मैं चाचा नेहरू हॉस्पिटल में गया था अपने भतीजे को लेके, जब वहां का हॉस्पिटल का कहना था कि इस हॉस्पिटल के अंदर क्या कहता है वेंटिलेटर तक नहीं थे, तो आप बताओ जिस हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर नहीं है तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरी है? वेंटिलेटर तो होंगे अस्पताल में, ऐसे साहब मैं आज भी एक्सपोज कर सकता हूँ हॉस्पिटल को जाके, मैं आपके साथ चलूंगा, आपका कैमरा होगा, ये बात मैं खुद एक्सेप्ट करके बताएंगे। सेकंड वेव की बात है। और बताएं वहां पे पब्लिक कैसे अपने बच्चों को ऑक्सीजन देते थे, नली डाल के पन्नी से ऐसे ऑक्सीजन दी जा रही थी। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के अंदर जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहता था और जो झाड़ू वाला जनता जिसे समझती थी वही झाड़ू वाला दारू वाला निकला। ये इनसे कोई पूछे ना, इन्होंने इनसे भाई झाड़ू वाला दारू वाला क्यों निकला? एक के साथ केजरीवाल ने कहा था कि तुम लेके जाओ बैग में रख के, चल भाई घरवाली से कह दिया मुर्गा बना के रखियो, मैं बोतल लेके आ रहा हूँ। मैं बता दूं, पक्का सनातनी हूँ, तिलक से और चोटी लग रही होगी। ये भाई साहब ही थे जो मुर्गा बनवाते थे और मुर्गा खाते थे। हम जैसे कट्टर सनातनी ना तो दारू को छूते ना मुर्गे को छूते। इन लोगों को मैं बता दूं, आप क्यों परेशान है? फिर आप क्यों परेशान मैं इसलिए हूँ, जब दिल्ली के अंदर 25 साल की एक उम्र सीमित कर रखी थी युवाओं के लिए, जिन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिस स्कूल के आधा कहता हूं मैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में भी कोई शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए थी, वहां इन लोगों ने शराब की दुकानें खोली। और तो और जिन तीर्थ स्थलों के आसपास किसी प्रकार की दारू की ठेके नहीं होने चाहिए थे, वहां इन्होंने ठेके खुलवाए। और तो और जो स्टूडेंट बच्चे पढ़ने जाते थे अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, और तो और जो आपके एकेडमी में ट्यूशन लेने जाते थे, वहां तक वो बच्चे सेफ नहीं थे, वहां तक ठेके खुल गए थे। इनसे इतने ठेके खोल दिए, उम्र घटा दे, सुन लो ना उम्र आरोप लगे। 1 मिनट अमिताभ बच्चन हो रहे हो, जवाब दो इनका। एक बात बताओ मुझे, केजरीवाल तुमसे कह रहा है कि तुम ठेके पे आओ, जब केजरीवाल खोले हुए थे पहले कितने ठेके थे दिल्ली के अंदर? कितने ठेके थे? जहाँ देखोगे हर जगह ठेके। बताओ केजरीवाल ने ठेके खुलवाए क्यों? केजरीवाल ने खोले? अरे ज्यादा ठेके केजरीवाल की सरकार ने ही खोले थे भाई साहब, आपको बताइए। ठेके तो पहले भी थे ना भाई साहब, पहले थे उन्हें प्राइवेट लाइसेंस देके हर वार्ड के अंदर 5 ठेके खोलने को स्वीकार दिल्ली सरकार और दिल्ली के मंत्रियों ने किया था। अब इनसे ये सवाल पूछो कि जहां सिर्फ पूरी विधानसभा में 2 ठेके हुआ करते थे, वहां अगर उसके विपरीत देखा जाए तो एक विधानसभा में लगभग 24 ठेके का होना है। इनसे सवाल 2 से 24? अरे झूठ है सब विधानसभा के अंदर। भाई मियां बात तो सुनो यार, फिर सारी झूठ है, मैं नहीं मानता। सच ये है कि केजरीवाल के ऊपर आरोप ठोका जा रहा है, कतारूबाज है वो। ये जमानत फिर कोर्ट ने सिर्फ प्रचार की जमानत दी है, रेगुलर जमानत नहीं दी। अब एक बात बताओ, जब कोई आरोप ही नहीं मिला उसके ऊपर, ना कोई सबूत लगा, तो क्यों निकाला? बंद रहने देते। अभी प्रचार के लिए दिया ना। सारा नमूना जो है ये अमित शाह का लिखा हुआ है। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो तुम ऐसे, एक्टिंग अच्छी कर लेते। सबसे बड़ा वही तो है, कौन जहर उगलने वाला? अमित शाह। देखो भाई साहब, मैं कह रहा हूँ जहर घुल गया तो इतनी पब्लिक करिए, मर क्यों नहीं गई भैया? ये भी क्यों नहीं मर गई?
अगर अमृत घोल रहा है, ओवैसी अमृत घोल रहा है। ओवैसी कौन है? ओवैसी तो अपना भाई है। वो भी तो हिंदू मुस्लिम करता है। का भाई देशद्रोही होता है, पता लग गया ना कैमरे के सामने। ये वही ओवैसी है जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने की बात करे तो मुसलमानों के कानों में जहर को घोल दो ताकि भाईचारा कायम ना रह सके। खत्म हो जाए। इन भाई ने बोला ना अभी, ओवैसी इन्हीं का भाई हो सकता है। वो कहता है कि 15 मिनट वो बंद धमका रहे हो। देखा, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, इनकी मोह मोह हो गई है। मेरी क्यों हो जाएगी मोह मोह होगी बीजेपी की, और बीजेपी की ना कमल का फूल यार ओवैसी अरे अभद्र भाषा नहीं, बीजेपी की हिंदी बात नहीं करना। कर रहे हैं, अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इनकी तिलमिलाहट देखो आप, इनकी तिलमिलाहट देखो, इनकी गंदी बात नहीं चलेगी। इनकी तिलमिलाहट से पता लग रहा है कि वाकई में गया। ओवैसी को तुम जा रहे हो। अरे यहाँ खड़े हम खड़े बदतमीजी रोको उसको, बदतमीजी में आ गया, तभी हाथ नहीं चलाना, नहीं बोलिए, जबान से बात करो। ऐसा नहीं, अगर कोई आदमी जितनी नॉलेज है उतना बोल दिया तो गया गया नहीं साहब नारा तुम भी ना लगाओ। लेकिन अगर हमें मेरी बात सुनो, हमें 2 लाइन हमें बोलना है। जी 2 लाइन, हमें 2 लाइन का ज्ञान है। 2 लाइन का हम बोल दिए, अगला हम चल दिए, इसका मतलब क्या बोले, भाग गया। भाई साहब ने अभी बोला, सुनो मेरी बात तो सुनो, कैमरे के सामने ही बात हुई। भाई साहब ने अभी बोला बीजेपी तो गई, बीजेपी घुस गई, गलत है ना? तो उन्हें भी आप समझाइए, लेकिन अगर उन्होंने भीख मांगने वाले देखना, उन्होंने कहा टैलेंट वाले से बात करो, टैलेंट वाले। उन्होंने कहा कि गया आप समझा, उसने कहा गया। मैंने कहा इस बात को आप लोग जैसे मोदी जी करते, मुद्दे जी जैसे मुद्दे पे कहता हूं, जैसे मोदी जी कर देते, कोई बात होते हैं यहाँ के जो शुभचिंतक लोग हैं तुरंत कंप्रोमाइज कर देते पाकिस्तान से, वो अमेरिका से नहीं करते। उसी तरह आप जब भी किसी से कंप्रोमाइज करो, आप देखो कि हमारे सवाल का जवाब दे सकता है कि नहीं। अब वो भीख मांगने वाले, भाई 15 दिन की जमानत मिली थी, इतने खुश क्यों हो रहे हो यार? अरे 15 दिन बचाने के लिए मिली है। अरे भैया 15 दिन के लिए मुझे मिले हैं ना। आपकी मैं नहीं कहता हूँ, सामने वाले विपक्ष की दुर्भाग्य है, 15 दिन में हम तख्त बदल देंगे। 15 दिन में तख्ता बदल देंगे। तख्ता मतलब मोदी हटा देंगे। हम तख्ता ही बदल देंगे। वो तख्त कुर्सी का दिल्ली का कि सेंटर का? सेंटर से हटने वाले हैं। मैं उनको डेली देखता हूँ, यहीं पे खाली यही अपनी तवज्जो की बात करते हैं। ऐसा नहीं है, जनता सारी बेवकूफ नहीं है, सब कुछ समझती है। समझिए क्या है क्या नहीं, ये खाली अपना व्याख्यान करते रहते। ये है कि 15 दिन में तख्त बदल देंगे। बदलने वाला चाचा केजरीवाल अरे केजरीवाल जमानत तो हो गया बाहर, जमानत मिल गई। जमानत हो गई। अरे सरदार जी बाहर हो गया, अच्छी बात है, बाहर आ जाए, प्रचार कर ले भैया, प्रचार। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा यार? जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अन्ना हजारे का नहीं हुआ यार। सुनो इनकी बात, इनकी नहीं हुआ भैया, सुन लो इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इनकी बात का जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो किसका होगा? 16 करोड़ डॉलर का है, 16 करोड़ डॉलर जो खालिस्तान बनाने के लिए, 16 करोड़ खालिस्तान बनाने के लिए डॉलर कहाँ गए? वो सुपड़ा साफ कर देंगे। सरदार जी ये कह रहे हैं सुपड़ा साफ होने वाला, तख्ता साफ नहीं सुपड़ा साफ हो रहा है। लोकसभा की सीट, सरदार जी लोकसभा पहले भी उठा के इतिहास देख लो, 7 की 7 सीट दिल्ली की बीजेपी की है, लोकसभा की, और अब फिर 7 सीट आएगी बीजेपी की। 24 की बात अरे मैं कह रहा हूँ विधानसभा की बात करो, विधानसभा में गायब हो जा रहा हूँ केजरीवाल। लोकसभा में छोड़ो, विधानसभा लोकसभा तो पक्की है। सरदार जी अब हो गया। अब एक मैं बता रहा हूँ, तुम भी यहीं पे है, दिल्ली में ही रह रहा हो, हम भी दिल्ली में रह रहे, ठीक है। पहले केजरीवाल का एक भी संसद में नहीं बैठता था, मेरी बात सुन ले, संसद में नहीं बैठता था, ठीक है। और इस बार मेरे से शर्त लगा ले, ये गुरु के सामने में कह रहा हूँ, उसका 4 सीट उसका कोई हिला के दिखा दे दिल्ली से, ठीक है। 4 सीट को हिला के दिखा, 4 से 5 साफ कर दो, 7
और दिल्ली से हम बैठेंगे। अगर इतनी हिम्मत है, इतनी होश, इतना होता तो क्या नाम है, क्या अगर केजरीवाल में इतनी हिम्मत है, हौसला है, तो केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करके क्यों लड़ रहा है? कांग्रेस से गठबंधन करके क्यों लड़ रहा है?